बड़ा इम्पोर्टेंट है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि मैंने आज के दिन अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में 3 साल पहले लिया था, और अब जब मैं अपनी जर्नी कंपेयर करती हूँ लाइफ आज से 3 साल पहले और अब, तो वो टोटली डिफरेंट है। जैसे हम सुनते हैं कि कोई इनिशियली गुरुजी के पास आता है तो उसके मन में डाउट्स आते हैं गुरुजी को लेके, इफ्स एंड बट्स आते हैं, पर गुरुजी ने शायद मेरे मन में वो कभी डाउट्स ही नहीं आने दिए। मैं गुरुजी से पहले कभी भी भगवान को भी नहीं मानती थी, पर गुरुजी ने कैसे अपने साथ कनेक्ट कर लिया, मुझे खुद को भी नहीं पता चला कि कैसे उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ दिया। मेरी जब गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई, मैंने मंदिर आना शुरू किया तो मैंने देखा यहाँ पे बड़े मंदिर का स्वरूप लगा हुआ था। तो जब वो मैंने स्वरूप देखा तो मुझे उस टाइम पे क्लिक हुआ कि ये सेम मंदिर तो मेरे को 1 साल पहले ही ड्रीम में दिख गया था। उस टाइम मेरी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हुई थी, मैं गुरुजी के बारे में जानती भी नहीं थी। तो उस टाइम पे मुझे ड्रीम में ऐसे दिखता है कि बहुत बड़ा एक वाइट मार्बल का मंदिर होता है दिल्ली में, और मुझे उस मंदिर में गणेश जी दिखते हैं। तो मुझे जब वो फर्स्ट टाइम ड्रीम आया तो मुझे वो कोइंसिडेंस लगा। फिर वही सेम ड्रीम फिर से आया 2-3 बार, तब तक आता रहा, तब तक मुझे वो ड्रीम कोइंसिडेंस लगता रहा। बट उस टाइम पे उस ड्रीम का कोई रेलिवेंस समझ नहीं आया, वो बात आई गई होगी। फिर जब गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए, मंदिर आना शुरू किया, तब वो डॉट्स कनेक्ट हुई कि गुरुजी ने तो अपना बड़ा मंदिर पहले ही दिखा दिया था कि कैसे गुरुजी हमें कब से देख रहे हैं, इनफैक्ट कितने जन्मों से देख रहे हैं। बस एक वो पर्दा होता है जो कि हटता है, जिसको हम बोल देते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ईयर में गुरुजी के पास आए। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने BDS चूज किया है, कि मैं BDS कर रही हूँ, मैंने कॉलेज में एडमिशन ली है। बट वो सब तो एक बहाना था, बैकग्राउंड में तो सब गुरुजी की प्लानिंग चल रही थी। जैसे यहाँ पे बहुत सी संगत बैठी है जिन्होंने गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के दर्शन किए। जैसे आप सबके सत्संग के थ्रू हम सुनते हैं कि जब आप गुरुजी से मिल के आते थे तो वो खुशी, वो खुमारी ही अलग होती थी। वही सेम खुशी खुमारी हम भी फील करते हैं जब गुरुजी हमें ड्रीम दर्शन देते हैं। तो ऐसे एक दिन जब जैसे इनिशियल स्टेजेस होती है कि हम गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी काश हम आपसे मिले होते, काश हम आपके साथ बैठ के बातें कर पाते, कि काश, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि काश गुरुजी आप भी मेरे घर आते, मैं आपके साथ बैठ के बातें करती। बहुत कैजुअल सा थॉट था और सोच के मैं सो गई। उसी रात गुरुजी ड्रीम में आते हैं, दर्शन देते हैं कि गुरुजी मेरे घर आते हैं। गुरुजी ने फॉर्मल्स डाले होते हैं, पैंट शर्ट डाली होती है, और मैं बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी आप आए हो। तो मैं भागती भागती मम्मा के पास जाती हूँ, मम्मा को बोलती हूँ मम्मा गुरुजी के लिए कुछ स्पेशल बनाओ कि गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी मेरे और मम्मा के कन्वर्सेशन बाहर से सुन रहे होते हैं, और वो बाहर से आवाज लगा के बोलते हैं कि नहीं, मैं तो सादा ही खाना खाना है। फिर मम्मा गुरुजी के लिए रोटी और सब्जी लेकर आते हैं। तो उसमें एक ऐसे स्वीट डिश भी होती है, वो काफ़ी ऐसे ड्राई सी होती है। तो गुरुजी बड़ी इनोसेंटली मेरी तरफ देख के बोलते हैं कि इतनी सूखी है कि गल तो लंग भी नहीं रही। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी तो मुझे फटाफट मैं भी ठीक करके लेकर आती हूँ। तो गुरुजी ऐसे स्माइल करके बोलते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा ही खा लूँगा। फिर मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा मेरी गुरुजी के साथ फोटो खींचो। मम्मा को उस टाइम पे गुरुजी दिख नहीं रहे होते हैं, तो मम्मा बोलते हैं कि क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही है। तो मैं जैसे एक छोटा बच्चा नहीं शिकायत लगाता, वैसे गुरुजी को शिकायत लगा रही थी कि देखो गुरुजी, मम्मी मेरी कोई बात भी नहीं सुन रही, देखो कितनी गलत बात है कि आपके तो फोटो भी नहीं खींच रहे मेरी, इस उम्मीद से कि गुरुजी मेरी साइड लेंगे। और फिर गुरुजी बड़े प्यार से मेरी साइड लेते, जैसे किसी बच्चे को नहीं दिलासा देते कि हाँ हाँ, ऐसे बोलते कि हाँ हाँ बड़ी गलत गल है, तेरी गल नहीं सुन रही, ऐसे करके। तो ये ड्रीम
ख़त्म हो गया। सुबह जब मेरी जाग खुली तो मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी एक छोटे से थॉट का भी इतना ध्यान रखते हैं, कि इतना अनकंडीशनल प्यार, कि बस एक छोटा सा थॉट आया था, वो भी बहुत कैजुअली, कि बस वो थॉट आया और गया, इतने कैजुअली वो थॉट आया। गुरुजी उस थॉट का भी इतना वो ध्यान रखते हैं कि गुरुजी ड्रीम में आए ऐसे करके। फिर इन सब चीज़ों के साथ साथ गुरुजी ने स्पिरिचुअल जर्नी पे भी गुरुजी गाइड करते हैं। अगर गुरुजी ना होते तो एक सोल की क्या जर्नी है, गुरु की इम्पोर्टेंस क्या है, कर्मों का हिसाब किताब, वो हमें कभी पता ही नहीं चलता। जैसे मुझे एक ड्रीम याद आ रहा है अभी, कि ड्रीम में ऐसा होता है कि सांप होता है और वो मेरे पीछे भाग रहा होता है मुझे काटने के लिए, और मैं बहुत डर रही होती हूँ। मैं जैसे मुड़ते देखती हूँ मुझे काट लेता है, और मैं बहुत डरती हूँ और रोती हूँ कि अब तो मैं नहीं बचूंगी। और जैसे मैं अपना मुंह मोड़ के पीछे देखती हूँ तो वहाँ पीछे शिव जी अपने मेडिटेशन वाले पोज में बैठे होते हैं, और जैसे वो मेरे रोने की आवाज़ सुन के जैसे उनका ध्यान भंग हो जाता है, वैसे वो अपनी आंखें खोलते हैं और मैं क्या कर रो रही होती हूँ। तो शिव जी मुझे बोलते हैं कि मैं तुझे ठीक तो कर दूँ, पर कर्मों का भी हिसाब होता है, कि मैं तुझे ठीक नहीं कर सकता, कि कर्मों का हिसाब है। तो गुरु जी को बोल, वो मेरे से भी ऊपर है, वो सबसे ऊपर है, तू उनको बोल, वो तुझे ठीक कर देंगे। और मैं बस आंखें बंद करती हूँ और गुरु जी को बस याद करती हूँ। और गुरु जी मेरे सामने आ जाते हैं, और इस टाइम पे मेरे थॉट होते हैं कि बड़े मुश्किल से मौका मिला है कि गुरु जी के चरण छू लूं, और मैं फटाफट उनके पास जाती हूँ और उनके चरण छूती हूँ। और उनके चरण छूते ही मैं जैसे माथा टेक के ऊपर उठती हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ। कितनी बड़ी बात है कि शिव जी आके बोल रहे हैं कि सबसे ऊपर है गुरु जी। बाकी हम सभी बहुत लकी फील करते हैं खुद को कि हम पद्दी संगत का पार्ट है, कि गुरुजी ने हमें पद्दी संगत के थ्रू जोड़ा। यहाँ पे हमें इस तरह गाइड किया गया कि हमने कभी भी ओम या तिश्री होगी या इनफैक्ट 7 नंबर हो गया, इन सब में गुरुजी को नहीं ढूंढा। हमें इस तरह गाइड किया गया कि हम गुरुजी की उस डिविनिटी के साथ कनेक्ट हुए, उस सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना, तेरे बिना सुने कोई